ओम नमः शिवाय। आज गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। आइए आज गुरु प्रदोष का व्रत करने वालों को 100 गाय को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आज मैं अपने इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा, और साथ ही में गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि और भगवान शिव जी की आरती। कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। गौरी पुत्र गणेश का नाम लेकर कथा आरंभ करते हैं। गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति जी की पूजा का विधान है। यह व्रत समस्त वारों के व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन पूजा में पीले फूल, गुड़, पीले चावल का प्रयोग करना चाहिए। नमक व तेल रहित पीला भोजन एक बार खाते हैं और पीले वस्त्र पहनते तथा पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत होगा। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, पहले तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वहाँ इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारमान महात्मा वहाँ आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर सभा में बैठें। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ना कर सके। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टथा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया
तथा राक्षस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। गणपति भगवान की जय। प्रदोष व्रत पूजा विधि। त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा मुख करके बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पण करें। हो सके तो इस समय आप शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक भी करें। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि नहीं होती और सुहागी नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी वो कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता बहनों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए। जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा भज ओम शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसाशन गरुड़ाशन हंसाशन गरुड़ाशन वृषवाहन साजे। ओम जय हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित
ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।